हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ये सभी को आज की वीडियो में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज को सबसे पहले समझने के लिए हम लकड़ी का बना हुआ एक त्रिभुज को देखेंगे। देख लीजिए, मेरे पास एक लकड़ी का बना हुआ त्रिभुज आ चुका है। ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, यानी इस वस्तु को त्रिभुजाकार कहेंगे। ये एक त्रिभुज है। आप देख लीजिए, इस टाइप का जो भी दुनिया का फिगर होगा उस फिगर्स को क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम क्या कहेंगे? एक भुजा कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई को हम दूसरा भुजा कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई को तीसरा भुजा कहेंगे। यानी तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में देखिए, यहाँ से बाहरी भाग जो निकला हुआ है इसको हम शीर्ष कहते हैं। इसको बाहर से देखेंगे शीर्ष कहेंगे, और इसको भी शीर्ष कहेंगे। तो तीन शीर्ष देखे, तीन त्रिभुज भुजा देखे, एक भुजा यहाँ से यहाँ तक के एक भुजा, और यहाँ से यहाँ तक के दूसरा भुजा, और यहाँ से यहाँ तक के तीसरा भुजा। और इसके शीर्ष के अंदर वाले भाग जो बन रहा है, ये शीर्ष के अंदर वाले भाग को कोण कहेंगे, और बाहरी वाले भाग को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो आप देखते हैं इसी चीज को बोर्ड पे देखिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए, यहाँ पे हम एक भुजा, दूसरा भुजा, दो भुजा लिया और तीन भुजा लिए। तीन भुजा को मिला दिए तो तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज के बाहरी शीर्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ऊपर वाले शीर्ष कहलाएगा, शीर्ष वर्टेक्स। और यहाँ पे ये शीर्ष कहलाएगा, और ये नीचे वाले क्या कहलाएगा? ये इसको हम कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल, कोण। और यहाँ से ये एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई दूसरा भुजा, और यहाँ से यहाँ तक के तीसरा भुजा। यानी त्रिभुज में एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। यानी यहाँ से लेकर, मान के चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। अगर ए से लेकर बी तक मापते तो एक भुजा की लंबाई निकाल चुके। यहाँ से यहाँ बी से सी नापते, दो भुजा की लंबाई निकाल चुके। और ए सी से लेकर ए तक नापते तीसरी भुजा। यानी तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। आप देखते हैं त्रिभुज के कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। त्रिभुज को शॉर्ट में, संक्षेप में ऐसे लिखा जाता है। किसी चीज को, त्रिभुज को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है संकेत में, संकेत के रूप में त्रिभुज को ऐसे लिखा जाता है। अब देखते हैं त्रिभुज के कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो त्रिभुज में हम देख चुके कि एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते, यही त्रिभुज के अंग होते। त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, यानी किससे किससे बना हुआ? तो तीन भुजा और तीन कोण से। यानी त्रिभुज में तीन कोण होते, तीन शीर्ष होते और तीन भुजा होते। तीन भुजा और तीन कोण, ये उसका क्या है? त्रिभुज के अंग। अब देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज में हम देखें दो प्रकार के अंग होते हैं। एक तो भुजा होते हैं और एक कोण होते हैं। एक कोण होते हैं और एक क्या होते हैं? भुजा होते हैं। यानी त्रिभुज में अंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। यानी एक भुजा और एक कोण। एक भुजा होते हैं और एक कोण होते हैं। यानी त्रिभुज में कोण होते हैं और भुजा होते हैं। तो भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब मान के चलिए कि कोई भी त्रिभुज है, उसमें कोण छोटा बड़ा होगा, इसलिए उसका नाम बदल जाएगा। किसी भी त्रिभुज में भुजा छोटा बड़ा होगा तो उसका नाम बदल जाएगा। अब मान के चलिए मेरे पास में अभी देख लीजिए दो त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में आप गौर से देखिए, तो ध्यान से देखने के बाद इस दोनों त्रिभुज की भुजा की लंबाई में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज दो प्रकार का, यानी भुजा देखते दोनों क्या अलग अलग है। इसका कुछ बड़ा, इसका कुछ छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, वेस्ट ऑन साइड्स। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। यानी भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसके भाषा से लग रहा है कि सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुज। त्रिभुज तो जानते ही, त्रिभुज को देख लीजिए कि त्रिभुज में देखिए यहाँ पे मीनिंग इसका जो है त्रिभुज, त्रि मतलब तीन,
यानी तीन भुजा से घिरे, तीन, और भुजा मतलब तो जानते ही भुजा, तो तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए सम मतलब बराबर, क्या होता है बराबर, और बहु मतलब भुज, तो सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुज। जिस त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तीन भुजा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, मान के चलिए ये जितना है उतना ये भी है, इतना ये भी है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई अगर इक्वल यानी बराबर है तो हम इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की भुजा, मान के चलिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, अगर त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा, अगर ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक मापते तो 5 होता है, इसको भी माप दे तो 5 होता है, इसको भी माप दे तो 5 होता है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा की लंबाई अगर इक्वल है तो इसलिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन से त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए यहाँ पे, मान के चलिए कि ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई तीनों अगर आपस में बराबर आ गया तो समझ लेंगे तीनों भुजा की लंबाई बराबर होने पर उस त्रिभुज का नाम क्या देंगे, समबाहु त्रिभुज। कौन सा भुजा, तो समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं समद्विबाहु, इससे भाषा से पता चल रहा है सम मतलब दो, सॉरी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा, मान के चलिए ये और ये भुजा, इस त्रिभुज में तीन भुजा है और दो भुजा, ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब ये दोनों भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, और ये क्या है, बराबर नहीं है, यानी दो भुजा आपस में बराबर और तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उस त्रिभुज का नाम क्या देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम देंगे उसे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम, विषम मतलब अलग अलग, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, मान के चलिए कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, यानी यहाँ पे देखिए तो सभी भुजा इसकी लंबाई इसका क्या है, अलग अलग है। इसमें देखिए दो भुजा बराबर इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें देखिए कि तीनों भुजा आपस में बराबर इसलिए समबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। एक बार देख लीजिए फिर से त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर, ओ यहाँ पे एक मिनट, बेस्ड ऑन साइड्स, तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दोनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं थोड़ा सा कोण के आधार पर, किसके आधार पे, कोण के आधार पर, यानी वेस्ट ऑन एंगल्स। तो यहां पे देखते हैं वेस्ट ऑन एंगल्स के बारे में, यहां पे देखते हैं कि कोण, इसमें इस पे ध्यान देते थे भुजा पे, सब जगह किस पे ध्यान दे रहे थे, भुजा पे। अब इसमें किस पे ध्यान देना है, तो कोण पे। सब एक मान के चलिए त्रिभुज है, हम उस त्रिभुज के सभी कोण पे ध्यान देंगे। इस त्रिभुज में भी हम, इसमें एक त्रिभुज है यहाँ पर, इसमें देखेंगे त्रिभुज में तीन, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है और ये कोण कितना है। यदि तीनों कोण 90 से छोटा है तो 90 से छोटा वाले कोण को क्या नाम देते हैं, न्यून कोण। तीनों कोण, त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, यानी पाई या रेडियन में। तो यहां पे देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, अगर तीनों कोण 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज का लगा। कौन सा त्रिभुज, मान चलिए ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो देखिए तीन, ये भी कोण 90 से छोटा, ये भी कोण 90 से छोटा, ये भी कोण 90 से छोटा है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम जो देंगे, कौन सा नाम देंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण, समकोण का मतलब होता है त्रिभुज में 3 कोण होता है, कितना कोण, 3 कोण। हमेशा इसमें हम किस पे ध्यान देंगे, कोण पे। त्रिभुज में 3 कोण होता है, कितना कोण होता है, 3 कोण।
अब देखते हैं इसमें, मान के चलिए कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है और इसमें एक कोण 90 डिग्री है। तो अगर कोई एक त्रिभुज के तीनों कोणों से कोई एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल, एक्यूरेट एंगल और ऑब्टस ट्रायंगल, सॉरी राइट ट्रायंगल और एक्यूरेट ट्रायंगल। और इसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण होते। कितना कोण होते? तीन कोण होते। और तीनों कोण को एक एक करके देखेंगे, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। देखिए ये दोनों 90 से छोटा है, इसलिए ये दोनों न्यून है। लेकिन त्रिभुज में कोई एक कोण भी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहां पे मान के चलिए ये 120 डिग्री है। कितना? 120 डिग्री। 120 डिग्री है। अब ये मान लेते ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो यहां पे क्या देखिए कि त्रिभुज में तीन कोण में से एक कोण अगर 100 कितना है? 90 से ज्यादा, अगर वो 90 से ज्यादा होगा, कोई भी एक कोण 90 से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण क्यों कहते हैं? 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 छोटा। इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं कोण पे, आप उस वीडियो को देख लीजिए। कोण से कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता, उस वीडियो को देखने के बाद कोण का कोई भी प्रॉब्लम होगा डील हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कि अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इस बीच में कोई भी होगा उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। देखिए इस त्रिभुज में तीन कोण है और इस तीन कोण में एक कोण क्या है? 90 से ज्यादा, इसलिए इस त्रिभुज का नाम क्या देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। इसका नाम क्या देंगे? समकोण। समकोण यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन कोण में से कोई एक कोण भी अगर 90 डिग्री का है तो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही तक।